नमो राघवाय। प्रताप भानु अब बनता है रावण, 10 सिर और 20 भुजाओं वाला बलवान भयानक राक्षस। उसका छोटा भाई अरिमर्दन बनता है कुंभकर्ण, जो बल का भंडार था। उनके मंत्री धर्मरुचि का पुनर्जन्म विभीषण के रूप में होता है, जो विष्णु का भक्त और ज्ञान का भंडार था। राजा प्रताप भानु के पुत्र और सेवक भी राक्षस बनते हैं। वे सभी बहुत ही खतरनाक, हिंसक, निर्दयी और संसार को दुख देने वाले बन जाते हैं। वे सब अपनी इच्छानुसार रूप बदल सकते थे, लेकिन विवेक और दया से पूरी तरह रहित थे। यद्यपि इनका जन्म एक बहुत ही पवित्र और श्रेष्ठ वंश पुलस्त्य ऋषि के कुल में हुआ था, फिर भी ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सभी राक्षसी प्रवृत्ति के बन गए। इन तीनों भाइयों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने संसार को जीतने की इच्छा से कठोर तपस्या की। उनका तप इतना भयानक और कठिन था कि उसका वर्णन भी संभव नहीं है। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सबसे पहले रावण ने वर मांगा कि उसे कोई भी जाति न मार सके, सिवाय बानर और मनुष्य के। उसे लगा कि ये दोनों जातियाँ तुच्छ और कमज़ोर हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, और उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन जब वे कुंभकर्ण के पास पहुँचे तो उनके मन में भय हुआ, अगर यह राक्षस रोज खाएगा तो पूरा संसार ही समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने सरस्वती जी को प्रेरित किया और कुंभकर्ण की बुद्धि बदल दी। फलस्वरूप कुंभकर्ण ने वर मांग लिया, मुझे 6 महीने की नींद चाहिए। ब्रह्मा जी ने उसे भी यह वरदान दे दिया। फिर वे विभीषण के पास पहुँचे और उससे वर मांगने को कहा। विभीषण ने न धन मांगा न शक्ति, उसने केवल यह मांगा कि उसे भगवान विष्णु के चरणों में अनन्य पवित्र प्रेम मिले। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे यह श्रेष्ठतम वरदान दिया। इसके बाद तीनों भाई प्रसन्न होकर अपने घर लौटे। वहाँ मय दानव की अत्यंत सुंदर पुत्री मंदोदरी थी, जिसे मय ने स्वयं लाकर रावण को पत्नी के रूप में दे दिया। रावण को पहले ही यह आभास हो गया था कि वह राक्षसों का राजा बनेगा, इसलिए वह यह रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लेता है। फिर उन्होंने अपने दोनों भाइयों को विवाह भी करा दिया। जब रावण ने ब्रह्मा से वरदान पाए तो उसने समुद्र के बीच त्रिकुट पर्वत पर स्थित एक सुंदर दुर्गम किले को अपनी राजधानी बनाया। यह किला पहले ब्रह्मा ने बनाया था और मैं दानव ने उसे सोने और रत्नों से सजा दिया था। यह नगरी इतनी सुंदर थी कि उसका नाम लंका पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। पहले वहाँ राक्षस रहते थे, जिन्हें देवताओं ने मार गिराया था। बाद में इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने वहाँ यक्षों को रक्षक बनाकर बसाया। जब रावण को खबर मिली तो उसने सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी और यक्ष भाग खड़े हुए। रावण ने वहाँ राज्य स्थापित किया और सब राक्षसों को घर बांट दिए। उसने कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया। उसका भाई कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली था, जो 6 महीने सोता और उठते ही लोकों में भय फैल जाता। उसका पुत्र मेघनाद इतना प्रबल योद्धा था कि देवता भी उससे डरते थे। रावण की सेना में ऐसे अनेक राक्षस थे जो अकेले ही जगत को जीत सकते थे। एक दिन सभा में रावण ने अपनी विशाल सेना और परिवार को देखा और गर्व से भर गया। उसने कहा कि देवता हमारे शत्रु हैं, लेकिन वे युद्ध नहीं करते, डर कर भाग जाते हैं। फिर उसने उपाय बताया। उनके बल का स्रोत हैं यज्ञ, हवन और ब्राह्मणों का भोजन। इन्हीं में बाधा डालो ताकि वे भूखे, कमजोर और हारे हुए हो जाएं। रावण ने फिर मेघनाद को देवताओं पर चढ़ाई का आदेश दिया और खुद भी युद्ध के लिए निकला। उसकी गर्जना से धरती हिलने लगी और अप्सराओं के गर्भ गिरने लगे। देवता डर कर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए। रावण ने चारों दिशाओं में गर्जना कर उन्हें ललकारा, पर कोई सामने नहीं आया। रावण अब युद्ध के गर्व और शक्ति के मद में चूर था। वह पूरी पृथ्वी पर घूम घूम कर अपने बराबरी का कोई योद्धा खोजता, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, यम, काल, वरुण जैसे सभी देवता और अधिकारी तक उसके सामने कुछ नहीं थे। वह हठपूर्वक किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग सभी को जीतने के पीछे लग गया। रावण की सत्ता इतनी फैल गई कि जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि में कोई स्त्री या पुरुष था, रावण के अधीन हो गए।
लोग भय से उसकी आज्ञा मानते और नित्य उसके चरण में सिर नवाकर विनम्रता दिखाते। उसने अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, नाग आदि की सुंदर स्त्रियों को बलपूर्वक अपने महलों में ले आया। रावण ने मेघनाथ को जो आदेश दिया था उसे मेघनाथ पहले से ही पूरा कर चुका था, और रावण ने जिन राक्षसों को अन्य दिशाओं में भेजा था उन्होंने भी घोर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वे भयानक रूप और मायावी शक्तियों से युक्त थे और केवल धर्म को नष्ट करने के लिए कार्य करते थे। वे यज्ञ, तप, ब्राह्मण, भोजन, वेद श्रवण जैसी हर शुभ चीज में बाधा डालते, और जहाँ कहीं गाय व ब्राह्मण दिखते वहाँ आग लगा देते। अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि कहीं कोई शुभ कार्य नहीं होता था। देव, ब्राह्मण, गुरु किसी का आदर नहीं बचा था। हरि भक्ति, वेद, पुराण, ज्ञान, यज्ञ सबका नामो निशान मिट गया था। यदि कहीं से भी रावण को ये बातें सुनने को मिलती तो वह तुरंत वहां पहुंचकर सब कुछ नष्ट कर देता था। धरती पर अधर्म बहुत बढ़ गया था। चोर, जुआरी, लंपट और दुष्टों की भरामार हो गई। लोग न माता पिता की इज्जत करते थे, न देवताओं की पूजा करते थे। साधुओं से उल्टा सेवा करवाई जाती थी। यह देखकर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जिनका आचरण ऐसा हो उन्हें राक्षस ही समझो। धर्म की ये दुर्दशा देखकर धरती भयभीत हो उठी। वह सोचने लगी कि पर्वतों और नदियों का भार तो सहन हो जाता है, पर ऐसे पापियों का बोझ असहनीय है। कुछ कहने की हिम्मत न होने के कारण वह गो यानी गाय का रूप लेकर देवताओं और मुनियों के पास पहुंची और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सब समझ गए और बोले, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी अब तुम्हारा सहारा है। धरती की पीड़ा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धैर्य रखने को कहा और श्रीहरि का स्मरण करने की सलाह दी। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा जानते हैं, वे ही इस संकट का अंत करेंगे। सभी देवता सोच में पड़ गए कि प्रभु को कहाँ पुकारे, वैकुंठ में या क्षीर सागर में। तब शिवजी बोले, भगवान तो सर्वत्र हैं, वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि घर्षण से प्रकट होती है। यह बात सबके मन को भा गई। ब्रह्मा जी भावुक हो उठे, आंखों से आंसू बहने लगे और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे दीनों के दाता, सबके हृदय में रहने वाले प्रभु, आपकी लीला कोई नहीं जानता। हम आपकी शरण में हैं, कृपा करें। देवताओं की यह भावभीनी प्रार्थना सुनकर सारा वातावरण भक्ति भाव से भर गया। जब देवताओं और धरती की पीड़ा आकाश तक पहुंची तो आकाशवाणी हुई, हे देवताओं और मुनियों, डरो मत। मैं स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लूँगा। सूर्य वंश में दशरथ और कौशल्या के घर 4 भाइयों के रूप में मैं प्रकट होकर धरती का भार हरूंगा। नारद के वचन सत्य करूँगा और अपनी शक्ति के साथ अवतरित होऊंगा। यह सुनकर देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने धरती को ढांढस बंधाया और वह भी निडर हो गई। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, अब तुम वानर रूप में धरती पर जाकर भगवान की सेवा करो। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को लौट गए। फिर वे वानर शरीर धारण कर पृथ्वी पर प्रकट हुए। उनमें अद्भुत बल और तेज था। पर्वत, वृक्ष और नाखून उनके हथियार थे। अब वे सभी वीर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। वानर रूप में देवता अब पृथ्वी पर विचरण करने लगे, घने जंगलों और पर्वतों में अपनी अपनी शक्तिशाली सेनाओं के साथ। सब और प्रतीक्षा थी श्रीहरि के अवतार की। और उधर अयोध्या में रघुकुल के तेजस्वी राजा दशरथ राज कर रहे थे। वे धर्मनिष्ठ, ज्ञानी और श्रीहरि के परम भक्त थे। उनकी रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी पवित्र, प्रेमपूर्ण और हरि चरणों में समर्पित। एक दिन राजा दशरथ को पुत्र न होने की चिंता ने घेर लिया। वह तुरंत गुरु वशिष्ठ के पास पहुँचे और अपनी व्यथा कही। गुरु ने उन्हें धैर्य दिया। 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे। फिर श्रृंग ऋषि को बुलवाकर पुत्र काम यज्ञ कराया गया। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए और एक दिव्य पायस राजा को सौंपा। राजा ने पायस को कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में यथोचित बांट दिया। सभी रानियां गर्भवती हुई और राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई।
जिस दिन श्रीहरि ने गर्भ में प्रवेश किया उसी दिन से संपूर्ण लोकों में सुख, शांति और शुभता का विस्तार होने लगा। समय धीरे धीरे बीता और सर्वप्रथम श्री राम के जन्म के लिए योग, लग्न, ग्रह, बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। इस सुखमूल घटना के कारण जड़ और चेतन सभी हर्ष से भर गए। वह समय बड़ा ही पवित्र था। पवित्र चैत्र का महीना, नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष। यह भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था और समय दोपहर का। उस समय न अधिक सर्दी न गर्मी। वह पावन काल समस्त लोकों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वत मणियों से जगमगा रहे थे और सभी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का वह शुभ अवसर जाना तो वे अन्य देवताओं के साथ विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। उन्होंने सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाए और आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और भांति भांति से अपनी अपनी सेवा भेंट की। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे और तभी समस्त लोकों को शांति देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए। दीन पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। माता कौशल्या मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके हर्ष से भर गई। प्रभु का मेघ के समान श्याम शरीर था जो नेत्रों को आनंद दे रहा था। वे चारों भुजाओं में अपने विशेष आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे और उनके बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। माता कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? वेद और पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से परे तथा परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संतजन आपको दया और सुख का समुद्र और सब गुणों का धाम कह कर गाते हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। माता ने आगे कहा कि वेद कहते हैं आपके प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड हैं और आप मेरे गर्भ में रहे। यह हंसी की बात है जिसे सुनकर विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो जाए। माता की वह ज्ञानमयी बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण, गौ, देवता और संत के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है और वे माया तथा उसके गुणों से परे हैं। बच्चे के रोने के परम प्रिय ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी, दासियां हर्षित होकर दौड़ी और सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र जन्म का समाचार सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम और शरीर में रोमांच था। उन्होंने बाजे वाले को बुलवाकर बाजा बजाने को कहा। गुरु वशिष्ठ जी को पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। जाकर रूप की राशि उस अनुपम बालक को देखा। राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मण को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। इसी समय कैकेयी ने एक पुत्र और सुमित्रा 2 पुत्रों को जन्म दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी और सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न थे। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर आई। वे सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैं रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सबको भरपूर दान दिया। नगर की गलियों में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बाधवा बाजने लगा।
क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड आनंद मग्न हो रहे थे। कुछ दिन बीतने पर नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने नाम रखने का अनुरोध किया। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे। राम सबसे बड़े पुत्र, जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं, जो कौशल्यानंदन हैं, जो कैकेयी के गर्भ से जन्मे वो भरत, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, जो सुमित्रा के गर्भ से जन्मे लक्ष्मण, जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। सुमित्रा के गर्भ से जो दूसरे बच्चे जन्म लिए थे वो शत्रुघ्न, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि ये चारों पुत्रों साक्षात परात्पर भगवान हैं, जिन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न में भी सेवक और स्वामी जैसी बड़ी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाले इन सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती थी। चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम थे, फिर भी सुख के समुद्र श्री राम सबसे अधिक थे। जो सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण और अजन्मे ब्रह्मा हैं, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे थे। उनका श्याम शरीर करोड़ों कामदेवों की शोभा लिए हुआ था। उनके लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी लगती थी जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गई हो। नुपुरों की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता था। उनका तोतला बोलना बहुत प्यारा लगता था। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हुए पवित्र बाल लीला करते थे। जो मन, वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करते समय जब राजा बुलाते थे तब वे अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते थे। कौशल्या जब बुलाने जाती तो प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते थे। वे धूल लपेटे हुए आते और राजा हंसकर उन्हें गोद में बिठा लेते। भोजन करते समय भी अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते थे। एक बार माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराकर श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं रसोई बनाने चली गई। जब माता पूजा स्थान पर लौटकर आई तो वहाँ पुत्र को भोजन करते देखा जो नैवेद्य को पा रहे थे। माता भयभीत होकर कहीं और से बालक आया समझकर पालने वाले पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान पर आई तो वही पुत्र वही भोजन कर रहा था। उन्हें भ्रम हुआ कि यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। माता ने अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, पर्वत, नदियां, समुद्र आदि देखे। उन्होंने बलवती माया को भयभीत हाथ जोड़े खड़े देखा और उस भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने आंखें मूंदकर चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। श्री हरि ने माता को समझाया और कहा कि यह बात किसी से कहना नहीं। कौशल्या जी ने बार बार विनती की कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया आप कभी न व्यापे। इस प्रकार भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। गुरुजी ने चूड़ा कर्म संस्कार किया और ब्राह्मणों ने बहुत दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते थे। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था को हुए त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। यह बड़ा कौतुकी है क्योंकि चारों वेद जिनकी स्वाभाविक श्वास है वह भगवान पढ़े। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में निपुण थे और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते थे।
उनके हाथों में बाण और धनुष बहुत शोभा देते थे। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते थे, वहाँ के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से ठिठक कर रह जाते थे। कौशलपुर के सभी लोग, स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक कृपालु श्री रामचंद्र जी के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानते थे। श्री रामचंद्र जी भाइयों और मित्रों को बुलाकर साथ लेते थे और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते थे। जो मृग उनके बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। वे छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निदान वही लीला करते थे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और छोटे भाइयों को समझा कर कहते थे। प्रातःकाल उठकर श्री रघुनाथ जी माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे और आज्ञा लेकर नगर का काम करते थे। राजा उनके चरित्र देख देख कर बहुत हर्षित होते थे।